बहुत स्वागत। क्रिमिनल्स की बात करेंगे। गर्भवती महिला की बेरहमी से हत्या की गई, उसकी लाश को जला दिया गया। महिला और होने वाले बच्चे का कातिल कौन है, यह खुलासा आपके रोंगटे खड़े कर देगा। शादी के 3 साल बाद मिली उसकी लाश। पहले कत्ल, फिर लाश को जलाया। बीवी का हत्यारा, किलकारी का कातिल भी। ससुराल में बर्बरता, एक कत्ल, 5 कातिल। उमरिया में रिश्तों का कत्ल। 21 साल की शालिनी गौतम करीब 3 साल पहले 19 नवंबर 2021 को दुल्हन बनकर जिस आंगन में आई थी, उसी आंगन में उसकी जली हुई लाश मिली। जिस आंगन में किलकारी गूंजने वाली थी, उसी किलकारी को भी खत्म कर दिया गया। शालिनी के होने वाले बच्चे की भी जान ले ली गई। दिल दहला देने वाली वारदात उमरिया के चंदिया थाना इलाके के घोघरी गांव में हुई। 2 भाइयों की इकलौती बहन का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि शालिनी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। उसके बाद लाश को जलाया गया। क्या इस साजिश में शामिल आरोपी इसे सुसाइड की शक्ल देना चाहते थे? ये थाना चंदिया के अंतर्गत एक गांव घोघरी है। यहाँ पर शालिनी गौतम नाम की एक नवविवाहिता हैं, जिनके की आग से जलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और मौके की जांच पर से ये पाया गया कि उनको उनके पति, ससुर और सास, ननद और नंदोई 5 लोगों के द्वारा जला करके मार देने के साक्ष्य सामने आने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी पाया गया है कि जो मृतिका हैं उनके पेट में लगभग 5 से 6 महीने का गर्भ भी था और इन सभी बिंदुओं को रखते हुए पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अब सुनिए उन हत्यारों का नाम। क्यों शालिनी का कत्ल किया गया? क्यों उसके होने वाले बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया गया? शालिनी गर्भवती थी, 5 महीने का गर्भ था। ओबरा बहरी की रहने वाली शालिनी गौतम की शादी घोघरी के श्रीकांत गौतम से 2021 में हुई, लेकिन शादीशुदा जिंदगी का यह रिश्ता दौलत और लालच के आगे दम तोड़ रहा था। शादी के 1 साल बाद से ही शालिनी को उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करने लगे। रुपए की डिमांड की जा रही थी। आरोप कि दहेज के लालच में ससुराल वाले जल्लाद बन गए। तकरीबन 6 महीने पहले 2 लाख रुपया दिया भी उनको, पर बहुत निर्दयता पूर्वक उन्होंने मेरी भतीजी को मार डाला और मारकर जला दिया। विवेचना में अभी तक ये तथ्य सामने आए हैं कि शादी के बाद से ही दहेज के लिए पति और जो सास, ससुर, ननद और नंदोई हैं, इनके द्वारा मृतका को परेशान किया जाता रहा है। और इसी बात को लेकर के कुछ दिन पहले मृतका प्रताड़ित होकर के घर से बाहर भी चली गई थी, लेकिन बाद में ये लोग फिर उसको लेकर के आए। तीज के दिन शालिनी अपने मायके गई थी, जिसने विवाद की बात भी बताई, लेकिन ससुराल वाले उसे मना कर ले गए और फिर ऐसा हाल किया। शालिनी को ऐसी बेरहम मौत दी गई। अब सुनिए किस चीज के लिए पति ने बीवी को मार दिया। ससुराल वाले जल्लाद बन गए। बुलेट के लिए बीवी को मार डाला। पुलिस ने मृतक शालिनी के पति, सास, ससुर, ननद, नंदोई पर मामला दर्ज कर लिया है। दहेज के लिए रिश्ते कातिल बन गए। उमरिया में विजेंद्र तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब एक ऐसा हत्यारा जिसने कत्ल किया फिर अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ, जो अच्छे से जानता था उसका राज ही रहेगा। कत्ल बुजुर्ग का हुआ था और इसकी हत्या का राज छिपा हुआ था उसकी 2 शादियों में। गर्दन पर वार, जल्लाद का कहर। रात को कातिलों ने की एंट्री। दो शादी, कत्ल का सुराग।
मुआवजा, मर्डर, कातिल किधर? प्रॉपर्टी की जंग, बेटे का बदलापुर। जल्लाद औलाद का कहर, पिता का मर्डर। इन कातिलों का रात में एंट्री कत्ल का प्लान था कि आज उसका काम तमाम करना है। बुजुर्ग शख्स घर के बाहर सोता है, उसकी पत्नी अक्सर घर के बाहर ही सोती थी, लेकिन वारदात वाली रात वो अंदर सोने चली गई। कातिल ये भी बात अच्छे से जानते थे कि अब वारदात करना आसान है। बुजुर्ग की हत्या करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। प्लान के मुताबिक 80 साल के बुजुर्ग का बेरहमी से मर्डर किया गया। बुजुर्ग के गर्दन पर वार करके उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। सीधी के अलमिया थाना इलाके के रामनगर गांव का ये मामला है। बुजुर्ग काशी प्रसाद का बेरहमी से कत्ल किसने किया, इसका राज बुजुर्ग की जिंदगी से जुड़ा था। क्या हुआ कि दिनांक 22 तारीख की बात है, सुरेश घर बाहर गया था। हालांकि पत्नी उसकी बाहर सोती थी कमरी, उस दिन अंदर सो गए। तो ये लोगों ने रात में कुल्हाड़ी से दार हत्या की तथा पारस को कुल्हाड़ी की टांगी, कपड़ा खून अपने घर में छिपा दिए थे, जिसे बरामद किया गया है। पुलिस की आंखों के सामने कातिल था, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ कि ये हत्यारा हो सकता है। बुजुर्ग के अंतिम संस्कार में हत्यारा शामिल हुआ। इंतकाम रंजिश की कोई कहानी सामने नहीं आई, लेकिन कत्ल का कनेक्शन बुजुर्ग की 2 शादियों से जुड़ा था। काशी प्रसाद के वक्त लड़का राजमणि के रिपोर्ट किया था कि मेरे घर पिताजी ओसारी के खटिया में सो रहे थे। रात में कोई अज्ञात व्यक्ति धारदार हथियार से हत्या कर दी है, जिस पर अपराध क्रमांक 500/103 कोष्टक 1 है, जो 302 की है, और 194 बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया था तथा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश मिले थे कि प्रकरण की गंभीरता है, संवेदनशीलता पर वृद्धि की गहन क्रूरता से और हत्या की है, जो जघन्य अपराध है। 2 शादियां तो क्या जायदाद की जंग में कत्ल हुआ और पुलिस का शक सही निकला। प्रॉपर्टी की जंग, बेटे का बदलापुर। जल्लाद औलाद का कहर, पिता का मर्डर। कातिल कोई और नहीं, पहली पत्नी का बेटा निकला। जल्लाद औलाद राम मिलन केवट ने हैवानियत की थी, जिसकी नजर पिता की प्रॉपर्टी पर थी। खेत से निकल रही नहर का मुआवजे, जिसका बड़ा हिस्सा भी बुजुर्ग के बैंक में आया था, जिसे उसने किसी को नहीं दिया था। बेटा राम मिलन केवट ये हिस्सा भी हड़पना चाहता था और उसने ये खौफनाक साजिश रची, जिसमें अपने साथी को भी शामिल कर लिया। कि राम मिलन केवट जो पहली माँ का था, अपना था कि 2 पत्नी थी और दूसरे इसकी माँ कमली थी, अलग अलग रहती थी। मुआवजा नहर का मिला था, जिस जमीन को हिस्से में दिए थे राम मिलन को, उसका मुआवजा मिला था, तो मृतक अपने पास रखा था, नहीं दिया था। जिस रुपए की लालच में जल्लाद औलाद हत्यारा बना, उसी लालच ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। सीधी में हरीश द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये साजिश ऐसी कि रोंगटे खड़े कर देगी। 2 कातिल जो छिपे हुए थे घर के पीछे और इनके टारगेट पर थे बुजुर्ग दंपत्ति। घर के पीछे कातिल, पुलिस की 8 टीम करे कातिल की तलाश। 200 सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल। सीढ़ियों से घर में दाखिल हुए हत्यारे। टीकमगढ़ का ब्लाइंड मर्डर, खुल गया राज। बुजुर्ग की हत्या, कातिल यहां है। तारीख 12 सितंबर, टीकमगढ़ बड़ा गांव थाना इलाका और ये 2 कातिल। इस इलाके के बस स्टैंड के पास रह रहे 70 साल के बुजुर्ग चंद जैन और उनकी पत्नी दोनों घर में अकेले थे। सुबह हुई तो घर में बुजुर्ग चंद जैन की लाश मिली। बेरहमी से उनका कत्ल किया गया था। बुजुर्ग की पत्नी के साथ भी मारपीट हुई। लूट के इरादे से वारदात की गई। कत्ल के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग इंसाफ की मांग कर रहे थे। इधर लूट और कत्ल की वारदात लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रही थी। पुलिस के लिए ब्लाइंड मर्डर को सुलझाना एक चुनौती बन गया था।
दिनांक 12 और 13 की रात में थाना बड़ागांव में एक हत्या और लूट का एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। ये बड़ी सनसनीखेज घटना थी। इसको हमने एक चैलेंज की तरह लिया। इसमें हमारे आईजी सर ने भी इसको बहुत गंभीरता से लिया। डीआईजी सर और मैंने स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया। हमने इसमें 8 टीमें कुल बनाई थी, जिसमें हमारे सभी थाना प्रभारी और निरीक्षकगण लगे थे। इस बीच करीब 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। पुलिस की 8 टीम लगी हुई थी। 125 संदेहियों से पूछताछ की गई। फिर पुलिस के सामने ये दोनों चेहरे आए, जिसमें से एक आरोपी पिछले 4 महीने से उसी इलाके में किराए का घर लेकर रह रहा था। आरोपी दीपक कुशवाहा और रुपेश पटेरिया गिरफ्तार हुए। इन दोनों ने कत्ल का प्लान भी ऐसे बनाया कि हैरान कर देगा। कत्ल से पहले घर के पीछे कातिल छुपे रहे। मौका पाकर घर में एंट्री ली और सीढ़ियों से घर के अंदर दाखिल हुए। इसमें हमने लगभग 200 सीसीटीवी खंगाले, 125 संदेहियों से पूछताछ की। उसके बाद सभी के संयुक्त प्रयास से 2 आरोपी पकड़े गए हैं। इसमें दीपक कुशवाहा और रुपेश पटेरिया। इन दोनों से पूछताछ की। इन्होंने घटना स्वीकार की है। पहले बुजुर्ग की हत्या की, इसके बाद उनकी पत्नी के साथ मारपीट और फिर लूट। आरोपी पहले रेकी कर चुके थे। एक आरोपी जो रुपेश था वो यहीं 4 महीने से रह रहा था किराए से, और वह इस पूरे एरिया से भलीभांति परिचित था। ये लोग पहले ही रात में जाके जो घटना स्थल है उसके पीछे छुपकर बैठ गए थे। बाद में ये पीछे से चढ़ के घटना स्थल पर आए। वहाँ पर सीढ़ियों से ऊपर की जाली इन्होंने तोड़ी और अंदर घुसे। इस दौरान जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो ऊपर आए और उन्होंने विरोध किया। इसी विरोध के दौरान इन्होंने सब्बल से और पाइप से उनको मारकर उनकी हत्या कारित कर दी। बाद में इन्होंने नीचे जाकर उनकी जो पत्नी थी उनके साथ भी मारपीट की और लूट कारित की। उसके बाद ये लोग छुप रहे थे। इनको इनके गांव बुधौर में दस्तयाब किया और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी की गई है और इनसे जब्त किया गया है। मृतक ने आरोपियों को पहचान लिया था, इसलिए राज को राज रखने के लिए कातिलों ने खेला खूनी खेल। टीकमगढ़ में राजीव रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब हैरान हो जाइए, मोबाइल ऐप से 10 लाख की डकैती। ऐसी डकैती की वारदात आपने पहले नहीं देखी होगी। मोबाइल ऐप से 10 लाख की डकैती। ऐसी डकैती पहले नहीं देखी होगी। ऐप से वो बन गए घर के जासूस। घर का पूरा नक्शा गैंग के पास। कहीं आपके घर पर तो नहीं नजर। गुना में अजब डकैती की गजब कहानी। हाईटेक डकैतों के किस्से कहानी अब पुराने हो गए। अब डकैतों के लिए बदमाश जिस तरीके से रैकी कर रहे हैं वो आपको अलर्ट करने वाला है। इस वारदात को समझिए और सावधान हो जाइए। गुना में ऐसी गैंग है जिसने मोबाइल ऐप से 10 लाख का डाका डाला, वो भी महज 15 मिनट में। मोबाइल ऐप से बदमाशों को घर का नक्शा पता चल गया, यानी कहाँ दरवाजे हैं, कहाँ खिड़कियां, कहाँ से एंट्री करनी है और कहाँ से फरार हो सकते हैं। अपने आप में हैरान करने वाली कहानी है डकैती की। आरोपी ने बताया कि एक ऐप को वो डाउनलोड किया था और जो मुख्य आरोपी है जो अभी गिरफ्त से बाहर है उसके द्वारा जो रेकी किया गया था ऐप को देख करके कि घर में कहाँ पे दरवाजे हैं, कहाँ पे खिड़की है, कैसे उतरना है और किस रास्ते चढ़ना है। तो ये उनको मोटी आइडिया लग गया था कि उनको कहाँ से जाना है, कैसे निकलना है और घर में कहाँ पे दरवाजे हैं। गुना के म्याना थाना इलाके में अगस्त के महीने में ये वारदात हुई। अब जब गैंग के 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े तब इस मोबाइल ऐप से वारदात का खुलासा हुआ। 5 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। 2 आरोपी शिवपुरी के थे, 3 आरोपी ग्वालियर के। मास्टरमाइंड जो अभी गिरफ्त से बाहर है, उसने ही एक ऐसा मोबाइल ऐप डाउनलोड किया जिससे किसी के घर का नक्शा आसानी से जाना जा सकता है। वारदात के वक्त 1 बजे आरोपियों ने एंट्री की। लोकल के रहने वाले मुखबिर से ये खबर लगी थी कि घर पर सिर्फ 2 महिलाएं हैं। एक महिला को डराया धमकाया। बुजुर्ग महिला की नींद खुली तो हैरान करने वाली एक और बात सामने आई।
बदमाशों ने उनकी मदद की। बुजुर्ग महिला को वॉशरूम जाना था, बदमाश उन्हें वॉशरूम भी लेकर गए। वो लोकल जो उस गांव का एक लड़का है, वो उसने ही मुखबिरी की थी और इनको बताया था आरोपियों को कि आज जो मालिक हैं घर के, वो आज नहीं हैं क्योंकि उनकी गाड़ी पार्क नहीं है घर के बाहर। ये करीब 9:30 बजे रात की बात है। 3 आरोपी ग्वालियर से आए और 2 आरोपी शिवपुरी के थे। ये पांचों मिल करके 1 बजे के आसपास ये डकैती डाले और कुल 15 मिनट में ही उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। चूँकि महिलाएं थी, उसमें एक महिला देख या सुन नहीं सकती थी जैसा आरोपी बता रहा है। दूसरी महिला को ये ओवर पावर कर लिए और ये घटना को अंजाम दिया। मैं सो रही थी यहाँ पलंग पर, आके मेरे सीधे मुँह दबा। मैंने एक चिल्लानी थी, पैर बांधा है, मेरे हाथ बांधा है और आके फिर बताऊँ चुप हो रहे, माँ कसम तुझे मार देंगे, मार देंगे, इसके चाकू बड़ा इसमें चाकू दे देंगे, चिल्लाए मत तुझे मार देंगे। टोटल करीब 10 लाख का मसरूका जो आज बरामद हुआ है और ऐसा बोलें तो ऑलमोस्ट जो उस डकैती में जो भी माल गया था, हम लोग उसको सबको ऑलमोस्ट 90-95% मसरूका बरामद कर लिया। महज 15 मिनट में 10 लाख की डकैती डालकर गैंग फरार हो गई। जिस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस वारदात में किया गया है, वो पुलिस के लिए भी चुनौती बना है, लोगों के लिए भी खतरा। कैसे कोई किसी के घर की जासूसी कर सकता है, वो भी एक ऐप से। अब पुलिस को इंतजार है उस मास्टरमाइंड का जो उगलेगा ऐप का राज। गुना में संदीप दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। न्यूज़ 18 की मुहिम देख रहे हैं आप। आमतौर पर खराब सड़कों को लोग यूं ही अनदेखा कर देते हैं, नियति मान लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको अंदर ही अंदर ये बीमार, बहुत बीमार कर रही हैं। डीआरपी लाइन के रहने वाले विक्की सिंह 15 दिन पहले अपनी कार के साथ सड़क के गड्ढे का शिकार बने। कमर से लेकर रीढ़ की हड्डी तक असर हुआ। तकरीबन 15 दिन पहले मैं गाड़ी चला रहा था, कार चला रहा था, तो एकदम से वो गड्ढा आया, झटका लगा, तो फिर मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक पेन होने लगा। उसके बाद मैं सर के पास आया और तकरीबन मुझे 15 दिन हो गए और अब ये है कि मुझे 1 या 2 दिन की थोड़ी सी आवश्यकता और है। सीमा को जॉब के लिए रोजाना करीब 12 किलोमीटर स्कूटी चलानी पड़ती है। सप्ताह भर पहले गड्ढे से झटका लगा और पैर में असहनीय दर्द शुरू हो गया। अब इलाज का सिलसिला। ड्राइव करती हूँ, अपनी 2 व्हीलर में चलाती हूँ, दचके इतने सारे लगते हैं खड्डों की वजह से कि मुझे खुद को भी कमर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा है। उसकी वजह से आते जाते कमर में दर्द और घुटनों में दर्द, गर्दन में दर्द, इतनी सारी समस्या हो रही है कि जिससे अपन सहन नहीं कर सकते हैं। यूपी के औरैया से निहाल अपने पिता के साथ बाइक से ग्वालियर आ रहे थे। खराब सड़क पर गाड़ी फिसली, टखने और घुटने में गंभीर इंजरी हो गई। थेरेपी करवाने। क्यों, क्या हुआ आपको? हम इतने आए थे, बाइक से गड्ढा आते तो हम गिर गए थे, तो इतने थेरेपी करवाने आए थे। क्या हुआ आपको? गिरने से क्या क्या दिक्कत हुई आपको? पाँव टेढ़ा हो गया। पाँव टेढ़ा हो गया। राजस्थान में धौलपुर के बाड़ी निवासी तालिब अपनी बुजुर्ग मां का इलाज कराने ग्वालियर आए। गड्ढेदार सड़कों ने मां की हालत खराब कर दी। तालिब भी दर्द से जूझ रहे हैं। जैसे ही हम ग्वालियर में एंटर हुए तो वहां पर उबड़ खाबड़ सड़कों की वजह से हमारी माताजी को बहुत प्रॉब्लम आई। उनकी पहले से ही न्यूरो में प्रॉब्लम थी, जैसे साइट का जैसी प्रॉब्लम थी, तो उसमें वो पेन और ज्यादा बढ़ गया। अब ये तो माताजी हैं एजेड थोड़ी सी, तो इनको तो प्रॉब्लम होनी ही थी, लेकिन हम लोग को भी इतनी प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पर आने पर। क्या फिजियोथेरेपी सेंटर पहुंचने वालों में 75% युवा हैं जो गड्ढे का शिकार हैं। कमर, कंधा, पीठ, रीढ़ के अंतहीन दर्द को भुगत रहे हैं, लेकिन दूरगामी परिणाम तो और भयंकर हैं।
सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि देखिए एक जिसे कह सकते हैं ओल्ड एज पीपल आते हैं तो हमें समझ में आता है, पर यहाँ पर इस टाइम में यंगस्टर्स तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। लाइक जो लोग बाइक चलाते हैं, इवन जो 4 व्हीलर भी चलाते हैं, उन लोगों को बार बार ब्रेक्स मारनी पड़ रही है, लाइक गड्ढे में उनकी गाड़ी कहीं इम्बैलेंस ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट के चांसेस इंक्रीज ना हो जाए। तो ये सब चीज़ें गाड़ी में या तो बंदा अपने आप को बचा ले या तो गड्ढे से बचा ले। इसीलिए हम बार बार दोहराते हैं, सुरक्षित सड़क आपका है हक। न्यूज़ 18 की मुहिम के लिए सुशील कौशिक, ग्वालियर। खबर जशपुर से, जहां जंगल में 3 ग्रामीण फंस गए। नदी में बाढ़ आने के बाद ये जंगल में फंसे हुए हैं। तकरीबन 24 घंटे का वक्त हो गया है, अभी भी ये जंगल में फंसे हुए हैं। मवेशी चराने के लिए गए हुए थे, एक महिला 2 पुरुष, तीनों ग्रामीणों ने जंगल में ही रात बिताई है। जशपुर में ईब नदी में बाढ़ आ जाने की वजह से ये फंसे हुए हैं, इन्हें अब तक नहीं निकाला जा सका है। फरसाबहार विकासखंड है, कोते बीरा का यह पूरा मामला है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। भारत के बेहतर